नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 के बारे में। एक्सरसाइज 8.4 के बारे में देखिएगा। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो समझ लीजिए कि किसी भी हाल में आपसे ये एक्सरसाइज बनने वाला नहीं है। तो इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले त्रिकोणमिति का जितना फॉर्मूला है सारा का सारा फॉर्मूला आपको याद कर लेना पड़ेगा। ठीक, वैसे यहाँ पे कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। क्या करना है? साइन को, सेक को और टेन को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। इससे रिलेटेड फॉर्मूला हम कुछ बता देते हैं आपको। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा हम फॉर्मूला आपको बताते जाएंगे। देखिएगा, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P बट्टा H। साइन थीटा बराबर कितना होता है? P बट्टा H। कॉस थीटा बराबर होता है B बट्टा H और टेन थीटा बराबर होता है P बट्टा B। ठीक है, उसी तरह से जब साइन थीटा बराबर P बटा H हो गया तो कोसेक थीटा बराबर B बटा H हो जाएगा। ठीक है, और सेक थीटा बराबर H बट्टा P हो जाएगा। यहां इसे देख लीजिएगा, कोसेक थीटा बराबर H बट्टा P होता है और सेक थीटा बराबर H बट्टा B होता है। ठीक है, उसी तरह से टेन थीटा बराबर P बट्टा B, तो कॉट थीटा बराबर B बट्टा P होगा। एक बार देखिए इसे, साइन थीटा बराबर P बट्टा H होगा, कॉस थीटा बराबर B बट्टा H होगा, टेन थीटा बराबर P बट्टा कितना होगा? B। कोसेक साइन का उल्टा होता है, इसका व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा बराबर H बट्टा P, सेक थीटा बराबर H बट्टा B, कॉट थीटा बराबर B बट्टा P। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे? साइन, सेक और टेन को कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हमसे कि साइन, सेक और टेन को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। देखिएगा, जिसमें व्यक्त करना होगा, जिस किसी पद में लिखना होगा, हम क्या करेंगे? उसको कुछ मान लेते हैं। यहां लिख देते हैं कॉट ए बराबर x। क्या मान लिए? कॉट ए बराबर x हमने क्या किया है? माना। यहां लिख देते हैं माना कि कॉट ए बराबर कितना? x। अब देखिएगा बुआ, यहाँ x है तो इसके नीचे बट्टा में एक छुपा होगा। इसके नीचे बट्टा में क्या छुपा होगा? एक छुपा होगा। और कॉट ए बराबर यानी कॉट थीटा बराबर अभी कुछ देर पहले हम लिखे हैं फॉर्मूला B बट्टा P। B बट्टा कितना? P। यानी कहने का मतलब कि B का जो वैल्यू होगा x होगा और P का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? H बराबर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? H बराबर निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। और H बराबर होता है P का स्क्वायर जोड़ कितना? B का स्क्वायर बराबर रूट अंडर P का जो वैल्यू है 1 का स्क्वायर जोड़ कितना? x का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस कितना? x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा बदलना किसे है? बदलना है साइन को, सेक को और टेन को। तो जब साइन को बदलना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि साइन ए बराबर P बट्टा H होता है। साइन ए बराबर कितना होता है? P बट्टा H होता है। तो साइन ए बराबर P बटा H जो होगा तो P का वैल्यू कितना दिया है? 1 होता है। P का वैल्यू 1 और H का वैल्यू कितना है? रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी P का वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे रूट अंडर 1 प्लस x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू यहाँ पे हमने माना है कोट को, और यहाँ आ जाएगा कोट स्क्वायर
ए, और हमने साइन को क्या किया, कॉट के रूप में चेंज कर दिया। अब देखिएगा सेक को बदलते हैं, तो यहां सेक ए बराबर होता है एच बट्टा बी। एच बट्टा कितना, बी। तो एच का वैल्यू हमारे पास है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा बी का जो वैल्यू है वो एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं रूट अंडर 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना, सेक एक्स का वैल्यू, सेक एक्स का वैल्यू कॉट, यहाँ लिख लेते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा यहाँ आ जाएगा कॉट ए। अब किसे बदलना है, अब बदलना है tan को, अब बदलना है केवल tan को। यहाँ देख लेते हैं, हमें बदलना है tan को, तो हमें लिख लेते हैं tan a बराबर p बट्टा b होता है। तो tan b का मान बताइए, p का मान बताइए। p का मान हमारे पास 1 है, 1 लिख लिए, और b का मान बताइए कितना है, x है। तो यहाँ आ जाएगा 1 बट्टा और x का वैल्यू कितना है, कॉट a है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में कहता है, हमसे कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। सेम क्वेश्चन है, एकदम हूबहू वही सवाल है जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जिस किसी पद में बदलना है उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको सेक ए के पदों में बदलना है। किसे बदलना है, सेक ए के पदों में बदलना है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, या लिखते हैं माना कि सेक ए बराबर कितना, एक्स। सेक ए बराबर कितना, एक्स, और यहाँ बट्टा में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिएगा, तो हम जानते हैं कि सेक ए बराबर होता है एच बट्टा कितना, बी। अब समझिएगा, एच का मान हमारे पास x आ गया है और b का मान हमारे पास 1 आ गया है। तो जब h का मान पता है और b का मान पता है, तो किसका मान नहीं पता है, p का मान हमें नहीं पता है। तो p का मान नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, p का मान निकाल लेते हैं बुआ। अब p का मान जब निकालिएगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा रूट अंडर एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। पी का वैल्यू हो गया। अब देखिएगा, हमसे कहता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कब, जब सेक ए के पद में बदलना है सबको। अब करते क्या है, पहले लिखते हैं साइन। तो साइन ए बराबर होता है पी बट्टा एच। साइन ए बराबर कितना, पी बट्टा एच, और पी का वैल्यू आपके पास है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एच का वैल्यू कितना है, एक्स है। एच का वैल्यू कितना है, एक्स है। अब यहाँ लिख लेते हैं रूट अंडर एक्स किसको माने थे, तो एक्स माने थे सेक को। यह हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा कितना, सेक ए। चेंज हो गया हमारा। अब समझिए 2 नंबर में हमसे कहता है कॉस को बदलिए। अब कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा बी बट्टा एच। तो बी का वैल्यू कितना है, 1 है, और एच का वैल्यू कितना है, एक्स है। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 1 बटा हो जाएगा सेक ए। अब किसको बदलना है, अब बदलना है 3 नंबर में tan को, यानी कि tan ए बराबर p बटा कितना, b। तो p बटा b, तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1, और b का जो वैल्यू हमारे पास है 1 है। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं x का जो वैल्यू है सेक a है, तो सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में देखिए, 4 में क्या कहता है कि अब जब साइन को बदल दिए, कॉस को बदल दिए, tan को बदल दिए,
अब आगे लिखना है कोसेक। तो कोसेक को निकालना कोई भारी बात नहीं है, आप साइन का ही उल्टा कर दीजिएगा, कोसेक आपका आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस कितना 1, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में कॉस के बाद कॉट को बदलते हैं, यानी कि कॉट ए को बदलना है सेक ए के पद में। तो यहाँ टेन हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में है, बटा कितना है 1। तब यहाँ लिख देते हैं 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस कितना 1। हमने क्या किया है, साइन कॉस और टेन को निकाल लिया है। साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है। तो हमने साइन को ही चेंज करके कोसेक में लिख दिया है और टेन को चेंज करके कॉट में लिख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।